मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज अगर हम एक भारतीय के रूप में इस स्वाधीन देश में सांस ले पा रहे हैं तो इसका श्रेय नेताजी जैसे स्वाधीनता संग्रामी की ही देन है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनसे फिरंगी तो डरते ही थे, वही दूसरी तरफ हमारे देश के ही बड़े बड़े तथाकथित कद्दावर नेता भी तब सुभाष बोस की बढ़ती पॉपुलैरिटी से जेलस और हैरान थे। सुभाष बोस की बढ़ती कद के आगे ये पानी कम चाय जैसे लगते थे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम नेताजी के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं। यह चिट्ठी नेताजी ने 28 मार्च सन 1939 को लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्र में शुरुआत में कुछ ऐसे लिखते हैं। मेरे प्रिय जवाहर, मुझे लग रहा है कुछ समय से आप मुझसे खासा नाराज है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मेरे विरुद्ध सभी मुद्दों को बहुत उत्साहपूर्वक उठाया है। जो बातें मेरे पक्ष में हो सकती थी उनकी आपने उपेक्षा की है। मेरे राजनीतिक विरोधी मेरे विरुद्ध जो कुछ कहते हैं आप मान लेते हैं, जबकि उनके विरुद्ध जो कुछ कहा जा सकता है उससे आंखें मूंद लेते हैं। आगे मैं उपयुक्त बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। इस चिट्ठी से एक चीज तो स्पष्ट है कि नेहरू और नेताजी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। और वह क्या वजह थी कि नेताजी के गुमशुदा होने के 20 साल बाद भी नेहरू ने बोस परिवार के ऊपर जासूसी करवाई थी। जय हिंद मित्रों, क्रेजी कबूतर के आज के इस नए एडिशन पर आपका हृदय से स्वागत है। सन 1939 कांग्रेस पार्टी का त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस उस दिन बहुत बीमार थे। किसी तरह वो स्ट्रेचर पर लेटे लेटे ही अधिवेशन के सत्र में शामिल हुए। उस वक्त कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष बोस ही थे, लेकिन उनकी इस जीत पर महात्मा गांधी से लेकर वर्किंग कमेटी तक कोई भी खुश नहीं था। वर्किंग कमेटी के 12 सदस्यों ने तो इस्तीफा भी दे दिया था। एक सदस्य ने व्यंग्य किया कि सुभाष चंद्र को सचमुच बुखार हुआ है या बगल में प्याज रखकर बुखार का नाटक कर रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है। नेताजी का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। हमने जो चिट्ठी पढ़कर आपको सुनाई है वह उसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू के नाम नेताजी ने लिखा कि 12 लोगों का इस्तीफा और सभी अपमान नेहरू के व्यवहार के सामने कम है। दर्जन भर सदस्यों का इस्तीफा उनके लिए कुछ भी नहीं, जितना कि नेताजी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने लोगों के सामने उनका अपमान किया। नेहरू और बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में दो विपरीत रूप रहे। हालांकि अपने समय में दोनों ही कांग्रेस के बेहद लोकप्रिय नेता थे। अगर चर्चा को थोड़ी देर के लिए त्रिपुरी अधिवेशन से हटाकर कुछ साल पीछे ले जाए तो 1937 में कैद से रिहा होने के बाद सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी लोगों में से एक थे नेहरू। नेताजी ने कई जगहों पर नेहरू का उल्लेख अपने बड़े भाई के रूप में किया है। 4 मार्च 1936 को लिखे एक पत्र में नेताजी ने कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए नेहरू को मुख्य नेता के रूप में भी चुना था। लेकिन इसके बाद अगले कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि एक ही लक्ष्य का पीछा कर रहे दो सबसे अच्छे मित्र एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ऐसी दीवार उठी कि आज इतने वर्षों बाद भी इन दो बेहद लोकप्रिय नेताओं के चहेतों के बीच उस संघर्ष की आग जल रही है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जितने गांधी जी के करीब आए, बोस से उतने ही दूर होते गए। हवाई दुर्घटना में बोस की मौत की खबर आई, लेकिन कई लोगों ने आशंका जताई कि वह हवाई दुर्घटना में नहीं मरे थे, वो चोरी छुपे रूस पहुंच गए थे। आरोप लगाने वाले यह भी कहते हैं कि यह बात जवाहरलाल नेहरू को मालूम थी। खोसला आयोग के समक्ष 31 दिसंबर 1961 को श्यामलाल जैन के बयान में यह बात कही गई। चर्चा ये भी रही कि जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जब 1948 के आसपास सोवियत संघ से लौटी तो उन्होंने सांता क्रूज हवाई अड्डे पर घोषणा की कि वह भारतवासियों के लिए एक अच्छी खबर लाई है। लेकिन नेहरू के दबाव में आकर उन्होंने जिंदगी भर अपनी जबान नहीं खोली। मानना यह था कि विजय लक्ष्मी पंडित जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात तत्कालीन सोवियत संघ यानी कि रूस में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 मई 1962 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस को पत्र क्रमांक 604 PM/62 में लिखा था कि हमारे पास सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के कोई प्रमाण नहीं है। अब और एक चौंकाने वाली चीज के ऊपर बात करते हैं। सीक्रेट लिस्ट से हटाई गई इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा आईबी के 2 फाइलों से यह खुलासा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू ने
करीब 2 दशकों तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों की जासूसी करवाई थी। फाइलों से पता चला है कि 1948 से 1968 के बीच सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर अभूतपूर्व निगरानी रखी गई थी। इन 20 साल में से 16 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आईबी उन्हीं के अंतर्गत काम करती थी और उन्हें ही डायरेक्ट रिपोर्ट भी करती है। सन 2015 नेशनल आर्काइव में रखी फाइलों के मुताबिक बोस के कोलकाता स्थित 2 घरों की निगरानी का जिक्र है। इनमें से एक वुडवन पार्क और दूसरा 38/2 एल्गिन रोड पर था। बोस के घरों की जासूसी ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसे नेहरू सरकार ने आजादी के बाद भी करीब 2 दशकों तक जारी रखा। बोस के परिजनों के पत्रों को रोका जाता या उन्हें कॉपी कर नेहरू के पास भेज दिया जाता। आईबी के जासूस बोस के परिजनों पर नजर रखते थे। विदेशी या घरेलू यात्राओं के दौरान उनका पीछा भी किया जाता था। दस्तावेजों से लगता है कि आईबी ये जानना चाहती थी कि बोस के परिजन किससे मिलते हैं और क्या बातचीत करते हैं। हाथ से लिखे कई ऐसे संदेश सामने आए जिनमें आईबी के एजेंटों ने सिक्योरिटी कंट्रोल को फोन किया और बोस के परिजनों के मूवमेंट की जानकारी दी। दस्तावेजों में आईबी के हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी कंट्रोल कहा गया है। नेताजी की पत्नी अपने खतों में परिवार के आर्थिक संकट, बेटी के पालन पोषण और वियना वाले मकान की मरम्मत का जिक्र करती थी। कोलकाता से बोस परिवार खर्चा चलाने के लिए उन्हें पैसा भेजा करते थे। आईबी ने इन पत्रों में उन हिस्सों को रेखांकित किया है जिनमें के मुलाकात करने वालों के नाम है। यह दिखाता है कि आईबी को आखिर किस चीज में दिलचस्पी थी। एजेंसी ऐसा क्यों कर रही थी, ऐसा दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं है। नेताजी के 2 भतीजे शिशिर कुमार बोस और अमियनाथ बोस पर उन दिनों ज्यादा निगरानी रखी जा रही थी। 1930 और 1940 के दशक में नेताजी कांग्रेस के राजनीति में बहुत ही सक्रिय थे। उन्हें 2 दशकों में शिशिर और अमीय भी उनके साथ जुड़कर सक्रिय राजनीति कर रहे थे। आईबी की जासूसी कोलकाता तक ही सीमित नहीं थी। मद्रास में सीआईडी की विशेष शाखा की 1958 की एक रिपोर्ट शिशिर बोस की आवाजाही का पता देती है, जब वे नेताजी रिसर्च ब्यूरो बना रहे थे। आईबी के जासूस इस परिवार के सदस्यों उनके घरेलू और विदेश यात्राओं के दौरान लगातार पीछा कर रहे और उनसे मिलने वालों और उनके बातों की महीन से महीन रिकॉर्ड करते रहे। यह निगरानी बिल्कुल उसी तर्ज पर थी जैसा किसी वांछित आतंकवादी के परिवार पर रखी जाती है, बेहद सघन, ऑर्गेनाइज्ड और सतर्कता भरी। यह निगरानी इस तरह की थी कि मानो नेताजी ने कोई अपराध किया हो या उनसे कुछ आतंकी तार जुड़े हो। एक ही साथ इतने वर्षों तक देश की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले नेहरू और नेताजी के बीच आखिर ऐसा क्या इशू था कि नेहरू को नेताजी की गुमनामी के इतने सालों बाद भी उनके परिवार की जासूसी करनी पड़ी। आखिर किस चीज का डर सता रहा था जवाहरलाल नेहरू को। मित्रों, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो मित्रों, आज के लिए विदा लेते हैं। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।